भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 26। मुमुक्षवो घोर रूपान् मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलाशांता भजन्ति अनुसूयवे। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो मुमुक्षुओ घोर रूपान, मुमुक्षुओ अर्थात मोक्षकामी, अर्थात जो इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, जो गंभीर है इस पथ पर, मुक्ति के मार्ग पर जो गंभीर है, गंभीरता से लगे हुए हैं, दृढ़ता से लगे हुए हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं। ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। कल भी शायद हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, कल वाले श्लोक में, कि ये भागवतम महापुराण जो है ये उनके लिए है जो द्वेष रहित है, ईर्ष्या रहित है, निर्मत्सराणाम सताम। तो द्वेष रहित हुए बिना हम इस मार्ग पर आगे प्रगति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति नहीं कर सकते। हमें द्वेष रहित होना ही होगा। तो जो मोक्षकामी हैं या जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं, वे ईर्ष्या से, द्वेष से रहित होते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तभी हम सबका सम्मान कर पाएंगे। अगर राग और द्वेष होगा हमारे अंदर, किसी से राग किसी से द्वेष, तो हम सभी का सम्मान नहीं कर पाएंगे। जिससे हमें सुविधाएं मिलेंगी, जिससे हमें ऐसा लगेगा कि हमारे काम का है, इससे हमें फायदा मिल रहा है, तो उसको उससे हम उसके प्रति राग होगा, उससे प्रेम करेंगे, प्रेम का प्रदर्शन करेंगे। और जिससे हमें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, कष्ट मिलेगा, समस्याएं मिलेगी, ऐसे के प्रति हम द्वेष करेंगे। तो ये तो भौतिक भौतिक प्लेटफॉर्म पर हो गए, आध्यात्मिक स्तर की बात नहीं है, भौतिक स्तर पर है। तो अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर जाना चाहते हैं तो हमें द्वेष रहित, यानी सबका सम्मान, समानता का व्यवहार। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं, अर्थात यद्यपि वे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते, वो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जो देवी देवता हैं उनका उनका सम्मान करते हैं। वैष्णव तो चींटी का भी सम्मान करता है, लेकिन उनकी उपासना नहीं करते। उपासना एकमात्र भगवान की करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, विष्णु तत्व की करते हैं। क्योंकि उन्हें पता रहता है, उन्हें ये पूरी तरह से ज्ञात है कि एकमात्र भगवान ही हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई भी देवी देवता हमें इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकते। या तो केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं, या तो भगवान विष्णु की या उनके जो विस्तार हैं उनकी पूजा करते हैं। जितने भी भगवान के रूप है, विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व की कोटि में आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान जो है दो तरह से विस्तार करते हैं, भिन्नांश और स्वांश, अंश। अभिनांश और भिन्नांश। अभिनांश वे हैं जो भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं,
और भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं, यानी विष्णु तत्व है। हम इस शक्ति का प्रदर्शन उतना ही करते हैं जहाँ जितनी आवश्यकता होती है। जैसा रूप जिस अवतार में आते हैं भगवान, उसके अनुसार वो उतना प्रदर्शन करते हैं। परशुराम जी एक अवतार लेकर आए तो उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया। नरसिंह देव के रूप में आए तो उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। वो अलग अलग ही रूप था नरसिंह। और भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, एक राजा की तरह है ना रोल प्ले किया उन्होंने। उतनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जितना आवश्यकता होता है उतने ही शक्तियों का, गुणों का प्रदर्शन करते हैं अलग अलग रूपों में। जबकि सब समान स्तर पर होते हैं, समान शक्तिशाली होते हैं, केवल रसों का अंतर है, भाव का अंतर, रस का अंतर है। लेकिन विष्णु तत्व सभी समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। तो जो भिन्नांश हैं, ये विष्णु तत्व जो है ये सेव्य है, यानी इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनकी सेवा की जानी चाहिए, किसी भी रूप में हो। लेकिन जो भिन्नांश हैं, भिन्नांश कौन है? जीवात्माएं। हम सभी जीवात्माएं भिन्नांश हैं। भिन्नांश जो है वो सेवक है, उनकी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना, विष्णु तत्व की सेवा करना। ये हम जीव तत्वों की ड्यूटी है। तो जितने भी देवी देवता हैं वो सारे देवता भी भगवान से शक्ति प्रदत्त, विशेष शक्ति प्रदान किए भगवान ने उनको। वो सब भिन्नांश हैं शिव जी को छोड़ करके। शिव जी और शिव तत्व हैं। बाकी उनके अलावा जो भी हैं, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, जितने भी हैं, सब भिन्नांश यानी जीव तत्व हैं। और सभी भगवान की सेवा के लिए, कोई भी हो जाए। तो विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं। और विष्णु तत्व है जो देवी देवता हैं, विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते, जीव तत्व की कोटि में आते हैं। हम्म। तो एक श्लोक आता है पद्म पुराण में, यस्तु नारायणं देवे ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वने विच्छेद स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये चीज सभी जगह पर कि लोगों को ज्ञान नहीं है इस चीज का बिल्कुल भी। वो भगवान विष्णु को और देवताओं को समान स्तर पर मानते हैं, कुल मानते हैं, कोई अंतर नहीं इस तरह से। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि वे पाषंडी हैं। पाषंडी, पाखंडी, या पाषंडी का एक मीनिंग नास्तिक भी बताया जाता है, कि ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, स पाषंडी भवेत् ध्रुवम्, तो निश्चित रूप से पाषंडी है। कौन है? जो यस्तु नारायणम देवे ब्रह्म रुद्रादि देवते, जो भगवान नारायण की समता किन से करता है? ब्रह्म रुद्र आदि देवते, सबसे बड़े जो देवता है उनका नाम लिया गया, ब्रह्मा जी, शिव जी, और आदि, आदि का अर्थ बाकी सारे देवी देवता, ब्रह्म रुद्र आदि देवते। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं, उनको अगर भगवान के समान स्तर पर कोई मानता है, समझता है, समत्व नियम विच्छेद है, समान मानता है, तो सह पाषंडी भवे ध्रुव, वह निश्चित रूप से पाषंडी यानी नास्तिक है। कभी नहीं मानना चाहिए। वो विष्णु तत्व है और ये जीव तत्व है। तो इसमें बहुत समझने की बात है। अगर ऐसा मानते हैं तो इसका मतलब हम पाखंडी हैं, हम नास्तिक हैं, हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में है। और गीता में भगवान कहते हैं, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। इन तीन लोगों का विनाश निश्चित है, अज्ञानी, अश्रद्धावान और संशय आत्मा। जो व्यक्ति भगवान में, भगवान के ज्ञान के प्रति अज्ञानी है, भगवान के विषय में नहीं जानता है, और इस तरह से दोनों को इक्वल करता है, देवी देवताओं को और भगवान को इक्वल समझता है, ज्ञानता का लक्षण है। तो अज्ञानी व्यक्ति का विनाश निश्चित है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। ये तो उसी तरह से हो गया, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं लेना उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक हो और उसे इस देश के कानून व्यवस्था के बारे में कुछ पता न हो, देश की सरकार के बारे में, देश की कानून व्यवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये उसी तरह से हमें मनुष्य शरीर मिला है
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जानकारी करें, इन वैदिक शास्त्रों को पढ़ें, गीता भागवतम भक्तों के माध्यम से समझें, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करें। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। हम अज्ञानता में क्यों रहें? अगर अज्ञानता में रहेंगे तो हम गलतियां करेंगे। अगर हमें एक भारतीय कानून का पता नहीं है और भारत में रह रहे हैं तो हम गलतियां करेंगे, बार बार कानून तोड़ेंगे। एक तो जानबूझकर तोड़ना हुआ, एक अज्ञानता में हो। तो अज्ञानता में बार बार कानून तोड़ेंगे तो बार बार सजा पाएंगे, पेनल्टी भुगतना पड़ेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। अ, अभी कुछ देर पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे, उनको प्रश्न किया गया, पूछा गया कि किस तरह से जो है अपलिफ्ट होता है व्यक्ति, जीवात्मा किस तरह से इन योनियों में जो है ऊपर नीचे होता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके बताते हैं कि जैसे अगर आप सेकंड मंजिल पर चले गए और सेकंड मंजिल से आप गिर गए, आप फिसल गए, कोई कारण से फिसल गए, नीचे आ गए, तो वापस आप कैसे चढ़ेंगे? वापस वैसे ही 1 2 3 4 5, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम इस मनुष्य जीवन हमने स्वीकार किया है, मनुष्य जीवन हमें मिला है, और अगर इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम भगवान के विषय में जानने का प्रयास न करें और भक्ति न करें, और तो क्या होगा? वापस हम नीचे जाएंगे, फॉल डाउन, और वापस फिर वही जो है 84 लाख योनियों में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। जिस योनि में चले गए फिर उसके ऊपर से वापस शुरू, इस तरह से। तो प्रकृति के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, हम जैसा चाहते हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलेगा। तो हमें इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अज्ञस्य यानी जो अज्ञानी व्यक्ति है वो निश्चित रूप से उसका विनाश होना है। तो हमें जानकारी करना है, हमें अज्ञानता में नहीं रहना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। ये वैदिक शास्त्र जो है, संपूर्ण वैदिक शास्त्र इसीलिए प्रदान किया गया कि हम इस अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। तो घोर रूपान शब्द जो आया है, हमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि घोर रूपान कौन से हैं? देवताओं के घोर रूप, जैसे काल भैरव, शमशान भैरव, शनिदेव, महाकाली, ये सब जो है घोर रूप है। लेकिन ये सभी देवी देवता भगवान के दास हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके दास हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इधर उधर डाइवर्ट न हो, कि हम और एकमात्र भगवान पर फोकस करें, और इधर उधर डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। सबका सम्मान करें, लेकिन पूजा जो है, आराधना भगवान की करें। खुद शिव जी इस बात को कहते हैं, आराधना सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, नाथ परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। कि सभी प्रकार की आराधनाओं में जो सर्वोपरि आराधना है वो भगवान विष्णु की आराधना है, और उससे भी बढ़कर है जो उनसे संबंधित है उनकी आराधना, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उनसे संबंधित है, उनके भक्त हैं, उनका धाम है, उनकी लीलाएं हैं। तो कृपा जी अंत में एक बात कह रहे हैं तात्पर्य में, एक एग्जाम्पल दे करके, क्योंकि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ब्रजवासी क्या करते थे? देवराज इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने उस पूजा को रुकवाया, रुकवाया और उनको सलाह दी कि आप क्या करें? भगवान की पूजा करें। गोवर्धन जी को की पूजा करने के लिए बोला। यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। हम्म। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर की गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। तो कह रहे हैं कि ये जो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, बहुदेव पूजा, ये वास्तव में धर्म की विकृति है, विकार आ गया है। वास्तव में सभी के लिए जो आदेश है वैदिक शास्त्रों में, भागवतम वैदिक शास्त्रों का सार है, और उसका आदेश क्या है कि एकमात्र भगवान की पूजा करो और किसी की नहीं, और सबका सम्मान करो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।
उसको केतव धर्म कहा गया है। बाकी सब जो प्रणालियां हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा है, इसकी उसकी जो भी है, वो सब केतव धर्म यानी चीटिंग धर्म है। वो आत्मा के साथ चीटिंग है। इससे आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। वो यहीं इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। उसका जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ाने वाला है बाकी सारा सिस्टम। एकमात्र भगवान की प्रसन्नता, भगवान की पूजा आराधना ही सर्वोपरि है। तो यही बताया गया है। जो अध्यात्मवादी हैं वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होते। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, क्योंकि उनको पता है वो अज्ञानी नहीं है। बाकी जो अज्ञानी लोग हैं वो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही समझने की बात है। हम इस सौभाग्य से, बड़े सौभाग्य से हम आध्यात्मिक पथ पर आए हैं और प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो हमें किधर भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, कर्म कांड में इन सब में नहीं उलझना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।